students, today we discuss topic amortizations of loan. This is a very important topic as far as the banking sector and as far as the student point of view. Now we'll see what do you mean by amortization of loan. One of the most important application of annuity. It is also a special type of annuity. Annuity क्या होता है जिसमें हम periodic payment करते हैं. तो amortization of loan basically क्या होता है? It's a applications of annuity is the repayment of interest bearing debts. यानी जो आपने लोन लिया हुआ है उस लोन को आप कैसे आप रीपे करते हैं, तो वो टेक्निक हम किसकी हेल्प से सीखेंगे? अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन. ना मेथड ऑफ रीपेइंग लोन. कोई भी कस्टमर जो लोन लेता है तो उसके पास डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं जिसकी वजह से वो लोन को क्या कर सकता है? रीपे कर सकता है. तो आज हम इस लेक्चर की हेल्प से डिस्कस करेंगे कि किस किस मेथड से हम अपने लोन को रीपे कर सकते हैं और कौन सा मेथड, कौन सा मोड कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है ना. There are basically three method of repaying interest. हमारे पास basically तीन मेथड होते हैं. The first one is the single payment at the end of the term. मान लो कोई पर्सन है जिसने लोन लिया है तो उसके पास एक सबसे कन्वीनियंट मोड क्या होता है कि वो सारे पेमेंट को, सारे लोन को एक लमसम अमाउंट में बाद में सिंगल पेमेंट की हेल्प से क्या कर सकता है? पे कर सकता है. सेकेंड इज द पेमेंट ऑफ ओनली इंटरेस्ट पीरियोडिकली. आजकल बहुत सारे बैंक हैं जो आपको स्कीम देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन है. गोल्ड लोन कोई भी कस्टमर अगर लेता है तो उसमें बैंकिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और जितना आपने लोन लिया उसको आप लमसम अमाउंट टर्म कंप्लीट होने के बाद आप उसको पे कर सकते हो. तो दिस इज द सेकंड मोड, पेमेंट ऑफ ओनली इंटरेस्ट पीरियोडिकली. यानी अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 3 years. तो फर्स्ट मोड क्या होता है? 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. अगर आप फर्स्ट मोड से लेते हैं फॉर 3 year, तो अगर आप फर्स्ट पेमेंट को ऑप्ट करते हैं तो 1 लाख का 8% के अकॉर्डिंग पर ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8,000. और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से कैलकुलेट करें तो एट द एंड ऑफ द 3 year आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1,24,000. और अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो ये और भी ज्यादा हो जाएगा. सेकंड मोड हमारे पास क्या है? पेमेंट ऑफ ओनली इंटरेस्ट पीरियोडिकली. यानी आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है 8% पे, तो आफ्टर 1 year आपका कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया? 8,000. तो आप 8,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दीजिए. आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो कितना रहेगा? 1 लाख ही रहेगा. तो दिस इज द सेकंड मोड. थर्ड, यूनिफॉर्म पीरियोडिक पेमेंट विच इज द इंपॉर्टेंट वन, जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर जिसको ऑप्ट करते हैं. बैंकिंग सेक्टर में भी सबसे ज्यादा यही मेथड ऑप्ट होता है. इसमें हमारे पास क्या होता है कि जितना भी आपने लोन लिया हुआ है, जैसे आपने 1 लाख का लोन लिया है तो बैंक क्या करता है कि स्टार्टिंग में ही आज की डेट में अगर आपने लोन लिया है तो और मान लो फॉर एग्जांपल आपने 3 years के लिए लिया है तो बैंक 3 years का एडवांस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको पीरियोडिक पेमेंट में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा. तो वो कौन सा मेथड होता है? यूनिफॉर्म पीरियोडिक पेमेंट. तो ये हम तीनों मेथड हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और इस लेक्चर की हेल्प से आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन? A loan is said to be amortized. A loan is said to be amortized by a sequence of equal payment made over equal interval of time. तो कोई भी लोन है हमारे पास वो अमोर्टाइज कब होगा? अमोर्टाइज का मतलब कंप्लीट कब होगा? जब आप अपने पूरे लोन को पे कर देंगे. यानी जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया हुआ है उसको भी आप रीपे कर देंगे और जो उससे इंटरेस्ट आपका जनरेट हुआ है उसको भी आप रीपे कर देंगे. तो ये लोन इज सेड टू बी अमोर्टाइज्ड बाय ए सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट made over equal interval of time. Each payment can be considered as consisting of 2 parts. हर एक पेमेंट में 2 पार्ट होते हैं. एक तो हमारे पास क्या होता है? पेमेंट हमारे पास अगर हम पेमेंट को डिवाइड करें, मान लो आपकी पेमेंट है, ये कोई पेमेंट है तो इसमें एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है प्लस इंटरेस्ट. तो कोई भी आपकी जो इक्वल पेमेंट होती है, पीरियोडिक पेमेंट होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल होगा उसका जो इंटरेस्ट होगा. सेकंड, रीपेमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द लोन, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम क्या कर देंगे? रीपे कर देंगे. सो इन जनरल जो लोन होता है हमारे पास वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले ही ये फिक्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपने बैंक ने आपको कितने % पे लोन दिया है. तो इज सेड टू बी अमोर्टाइज
वो अमोर्टाइज कब होगा? इफ बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर पेड बाय सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट मेड ओवर इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? आपको इसके लिए कोई नया फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमने ये वाला फॉर्मूला पहले ही लर्न किया हुआ है। हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने ऑर्डिनरी एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी डिस्कस किया था, जिसमें हमने अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। तो जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला हमारा किसके अंदर एप्लीकेबल होगा? अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन के अंदर एप्लीकेबल होगा। अब अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन में हमें क्या निकालना होता है? प्रेजेंट वैल्यू। नाउ फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी भी बोल सकते हैं हम इसको, ऑर्डिनरी एन्युटी भी बोल सकते हैं, ऑफ रुपीज आर एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड। कितने पीरियड के लिए लिया आपने? एन पीरियड के लिए लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने क्या लिया? आई पर पेमेंट पीरियड इज गिवन बाय, दिस इज द फॉर्मूला, P इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला P इज इक्वल टू R इंटू ए एन सब आई। इसको हम क्या बोलते हैं? ए एन सब्जेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट आई। n इज द नंबर ऑफ ईयर्स, i इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? r अपॉन m। r हमारा क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। m हमारा क्या होता है? कन्वर्जन पीरियड। a एंड i क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। उसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो प्रेजेंट वैल्यू का, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था? p इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n अपॉन आई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और इमीडिएट एन्युटी। तो यही फॉर्मूला इसमें एप्लीकेबल होगा। तो इस फॉर्मूले को हम रीराइट करके लिख सकते हैं यहाँ से, r इज इक्वल टू p अपॉन ए एन सब आई। पुट द वैल्यू ऑफ ए एन सब आई। ए एन सब आई की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n अपॉन आई। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट दिस रिजल्ट, r इज इक्वल टू p इंटू आई अपॉन 1 minus 1 plus I raised to power minus n, where what is R? R here is periodic payment. What is P? Principal amount. What is I? I क्या होगा हमारा? R upon M. What is N? Number of years. So this is the required formula for calculating amortization of loan. So the formula for the amortization of loan, R is equal to P into I upon 1 minus 1 plus I raised to power minus N, where what is P? Principal amount. What is I is equal to R upon M. R is the rate of interest and M is the conversion period. N is the number of years. The formula for N is equal to M into T. Now we'll consider one example. Suppose let us consider that a person take a loan of ₹1000. मान लो कोई पर्सन है जिसने 1000 रुपीज का लोन लिया है। At what rate of interest? At 8% rate of interest effective। इफेक्टिव का मतलब हमारा कौन सा मोड होता है? एनुअल। एनुअल का मतलब m की वैल्यू क्या होगी? 1। m की वैल्यू क्या होगी? 1। m हमारा क्या होता है? कन्वर्जन पीरियड। एंड द टर्म ऑफ द लोन इज 3 years। टर्म ऑफ द लोन इज 3 years। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम ये देखेंगे कि अगर कोई पर्सन है, हम इसको इन तीनों मेथड ऑफ रीपेइंग लोन के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। एक तो ये है कि सिंगल पेमेंट हम कर दें एट द एंड ऑफ द टर्म, सेकेंड है हमारा हम सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दें, और थर्ड है हमारा यूनिफॉर्म पीरियोडिक पेमेंट। तो इस एग्जांपल की हेल्प से हम देखेंगे कि इनमें से अगर हम इनमें से तीनों मोड ऑफ रीपेमेंट के अकॉर्डिंग हम पे करते हैं तो विच मेथड ऑफ रीपेइंग लोन इज बेनिफिशियल फॉर कस्टमर। नाउ अगर हम फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग करते हैं, सिंगल पेमेंट एट द एंड ऑफ द टर्म। आपने 1000 रुपए का लोन लिया है, पेमेंट आप कब कर रहे हो? सिंगल पेमेंट कर रहे हो एट द एंड ऑफ द टर्म। टर्म कितनी हमारे लोन की? 3 years है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो 1000 P हमारा कितना है? 1000 प्रिंसिपल अमाउंट। 1 प्लस आई हमारा क्या होता है? R अपॉन M। R हमारा कितना है? 0.08। M की वैल्यू क्या है? 1। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.08 रेज टू पावर 3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ₹1259.71। 1259.71। तो अगर आप यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1259.71 माइनस 1000, यानी आपको एट द एंड ऑफ द 3 year इतने रुपीज तो आपको पे करने पड़ेंगे। 1259.71।
आपने लिया कितना था 1000, तो आपको कितना एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा जो आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो यानी अगर आप फर्स्ट मोड को ऑप्ट करते हैं तो आपका टोटल इंटरेस्ट आपके ऊपर कितना आता है, ₹259.71। नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड केस। इफ यू पेमेंट ऑफ ओनली इंटरेस्ट पीरियोडिकली, यानी अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट को पीरियोडिकली पेमेंट आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस वाले एग्जांपल को ही हम कंसीडर करते हैं, 1000 रुपए का लोन लिया 8% इफेक्टिव, तो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर 1000 का लोन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा ₹80। तो आपने एट द एंड ऑफ द 1 ईयर कितना पे कर दिया 80, तो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा 1000 ही रहेगा। सेकेंड ईयर में भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 1000 है, तो इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा आपका 80 आपने पे कर दिया। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर प्रिंसिपल आपका अगेन 1000 रहेगा, इंटरेस्ट आपने 80 है, 80 पे कर दिया और 1000 का आपने जो लोन लिया था उसको पे कर दिया। तो अगर आप ये वाला सिनेरियो ऑप्ट करते हैं कि अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 240 एडिशनल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो यहां से और यहां से ये तो हमें क्लियरली विजिबल है कि फर्स्ट वाले मेथड से तो सेकंड मेथड हमारा अगर हम ऑप्ट करते हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना था 259.71 और इधर हमारा इंटरेस्ट कितना है ₹240। नाउ इफ यू कंसीडर द थर्ड मोड ऑफ पेमेंट, यानी अगर आप अपने जितना भी आपने लोन लिया है उसकी अगर आप पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट आप बना लें और उसको टाइमली आप उसको पे करें, तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उस केस में हमारा फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा पीरियोडिक पेमेंट के लिए, ये आर हमारा क्या होता है पीरियोडिक पेमेंट, R इज इक्वल टू P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n। सो अगर हम इस वाले फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करें तो 1000 इंटू आई हमारा कितना हो जाएगा 0.08 अपॉन 1 माइनस 1.08 रेज टू पावर माइनस 3। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी ₹388.03। कितनी वैल्यू आई है 388.03। ये जो 388.03 है ये हमारा क्या है आर पीरियोडिक पेमेंट, जो हम पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हैं। अब अगर हम इसको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाए, जो ये 388 हमारे पास आया है ये हमारा पीरियोडिक पेमेंट है। पीरियोडिक पेमेंट मैंने आपको बताया था इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें प्रिंसिपल का भी कंपोनेंट होता है और इंटरेस्ट का भी कंपोनेंट होता है। अब जो बैंक हमारा अमोर्टाइजेशन टेबल बनाता है तो उसका शेड्यूल इस तरीके से होता है। इसमें फर्स्ट हेडिंग होती है रीपेमेंट इंटरवल इन ईयर। आपका इंटरवल पेमेंट रीपेमेंट कितने ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, तो 1 2 3 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। नाउ सी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा 1000 पे आपका इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। आपका 1000 पे इंटरेस्ट कितना बनेगा 80। पीरियोडिक पेमेंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, आपने पीरियोडिक पेमेंट कितनी करी 388.03। अब 388.03 जो आपने पेमेंट की है उसमें 80 रुपीज तो हमारा क्या है इंटरेस्ट है, तो 388 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ₹308.03 हमारा किस में से डिडक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। अगर हम 1000 में से 308.03 डिडक्ट करेंगे तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा वो हमारा कितना रहेगा 1000 माइनस 308.03। तो 1000 में से 308.03 सब्ट्रैक्ट करोगे तो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर हमारा जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो कितना रहेगा 691.97। अब बैंक आपका इस पे इंटरेस्ट जनरेट करेगा एट द रेट ऑफ 8%, तो 691.97 का 8% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आता है ₹55.36। आपने पे कितना किया है 308, क्योंकि ये तो हमारी पीरियोडिक पेमेंट होती है, पीरियोडिक पेमेंट हमारी इक्वल होती है, तो एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर आपने कितना पे किया 388.03। नाउ अब 388.03 में से तो एक तो हमारा कौन सा कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट। 388.03 में से अगर हम 55.36 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना रह जाएगा हमारे पास ₹332.67। तो ये जो ₹332.67 है ये किसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में से सब्ट्रैक्ट होगा। अब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रह रहा था हमारा 691.97। तो अब एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रह जाएगा 691.97 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 332.67। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर कितना रह जाएगा 359.30। अब इसका 8% के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 28.74।
पीरियोडिक पेमेंट हमारी 388.03 ही है जो हमने कैलकुलेट की थी इस फॉर्मूले से। तो 388.03 में से अगर हम 28.74 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा 359.30, यानी इसमें से इतना पार्ट तो आपका इंटरेस्ट के लिए जाएगा और इतना आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में से डिडक्ट होगा। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हमारा कितना रह रहा था 359.30, तो ये यू विल सी दिस इज एग्जैक्टली सेम। तो एट द एंड ऑफ द 3 ईयर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था विद इंटरेस्ट, आपका जो पूरा का पूरा लोन है वो क्या हो गया, अमोर्टाइज हो गया। अब इस वाले केस में हम देखते हैं कि हमने टोटल पेमेंट कितनी की। फर्स्ट वाले केस में हमने टोटल पेमेंट कितनी की थी 1259.7। सेकंड वाले में कितनी की थी हमने 1240, और यहां हमने कितनी की है 1164.09। तो यू विल सी हियर कि ये जो हमारी पेमेंट है, टोटल पेमेंट है, ये हमारे दोनों मेथड से बेटर है। यानी पहले में हमने कितना किया था 1259, सेकंड में कितना किया था 1240, और इस केस में हमने कितना किया 1164। यहां पे हमने इंटरेस्ट कितना पे किया था 259.71, अप्रोक्सीमेटली 260। यहां पे हमने कितना किया था 240, और यहां पे हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है 164.10। तो यू विल सी, तो अगर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है तो हमारे लिए कौन सा मोड ऑफ पेमेंट बेटर रहता है, यूनिफॉर्म पीरियोडिक पेमेंट इज अ बेटर मोड ऑफ पेमेंट फॉर रीपेइंग ऑफ द लोन। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल, फाइंड द अमोर्टाइज पेमेंट नेसेसरी टू पे ऑफ। अब यहां से आपको पता चलेगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपको किस चीज का फॉर्मूला लगाना है, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का निकालना है। टू पे ऑफ ए पर्सनल लोन, आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, उसको पे ऑफ करने के लिए आपको अमोर्टाइज पेमेंट आपको शेड्यूल बताना है ऑफ रुपीज 60,000, यानी आपने लोन कितना लिया है 60,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली का मतलब जो आपका कन्वर्जन पीरियड है एम वो कितना होगा 12, और टर्म ऑफ द लोन कितनी है 5 ईयर। तो ये यहां से तो क्लियर होगा कि हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का फॉर्मूला लगेगा। सो सबसे पहले जो चीज आपको गिवन है उनको आप मेंशन कीजिए। हियर लोन अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं P, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं, दैट इज 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% मींस 12/100 दैट इज 0.12। आई हमारा क्या होता है R/M होता है, तो 0.12/12 दैट इज 0.01। n इज इक्वल टू क्या होगा आपका m इंटू टी, 12 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 60। तो जो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन थी उनको हमने यहाँ पे पेन डाउन कर लिया है। नाउ लेट R बी दी मंथली पेमेंट, आपको क्वेश्चन में निकालना है। फाइंड द अमोर्टाइज पेमेंट नेसेसरी टू पे ऑफ, यानी आपको R क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो R आपने क्या माना, लेट R बी दी मंथली पेमेंट। Periodic payment is given by formula for the periodic payment in case of amortization of loan is R is equal to P into I upon 1 minus 1 plus I raised to power minus n. Put the values of P and I and n from here to this formula. Will get R is equal to 60,000 into I 0.01 upon 1 minus 1 plus I, तो क्या हो जाएगा 1.01 raised to power minus 60। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, -60 की हेल्प से भी लोग टेबल से निकाल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन आती है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख दिया 1/1.01 रेज़ टू पावर 60। अब सिर्फ यही वैल्यू है, 60,000 को 0.01 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 600। अब सिर्फ ये वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप इसकी वैल्यू इसमें निकाल के पुट कर दोगे यू विल गेट योर आंसर। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द लॉग टेबल। इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया y, लेट y इज इक्वल टू 1.01 रेज़ टू पावर 60, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, log ऑफ m रेज़ टू पावर n, वो क्या होता है हमारा n log m। तो log ऑफ y इज इक्वल टू 60 इंटू log ऑफ 1.01। 10 की वैल्यू log में हम कहां पे देखते हैं, 10 की वैल्यू 1 पे देखते हैं। तो 10 की वैल्यू 1 पे हमारी क्या है 0043। डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। डेसिमल से पहले कितनी डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो उसमें से 1 लेस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0043। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 0.258। दिस इज इक्वल टू व्हाट, log ऑफ y। हमें वैल्यू किस चीज की चाहिए थी, y की। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.258। एंटी लॉग हमेशा डेसिमल से स्टार्ट होता है, तो हम 0.25 की वैल्यू 8 पे देखेंगे। 0.25 की वैल्यू 8 पे होती है 1811। डेसिमल कहां पे लगेगा, यहाँ पे डेसिमल से पहले क्या है 0, तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो 1 प्लेस के बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1.811। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस फॉर्मूला।
विल गेट R इज इक्वल टू 600/1 माइनस 1/1.811। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द पीरियोडिक पेमेंट R। तो R हमारा कितना आ जाएगा, ₹1339.82। तो ये हमारी पीरियोडिक पेमेंट आ जाएगी। सो इन दिस वे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा है अमोर्टाइजेशन का, हम उसको इस टेक्निक की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।